Welcome. Rohit Pawar here, your neighborhood Amazon e-commerce expert. Thank you so much दोस्तों for being here once again. आप मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी Amazon सेलिंग जर्नी को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये वीडियो आपके पास लेके आने के लिए। 42,54,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन द लास्ट 31 डेज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। येस गाइस, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। और हमारा ACOS is 15.87% for the month of August. That's an absolutely fantastic ACOS जो हमने मेंटेन किया है in the month of August. I'm pretty sure आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स ये वीडियो से गेन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने बहुत इम्प्लीमेंट की है ये पर्टिकुलर ब्रांड को स्केल करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स गेन करें। तो चलिए गाइस, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये डेट रेंज हमने डाला है 1 अगस्त टू 31 अगस्त। आप देखें, जी हाँ, अगर आप देखेंगे हमारा रेवेन्यू फॉर द अगस्त मंथ इज 42,54,000 रुपीज एट एन ACOS ऑफ 15.87%। तो ये हमने बेसिक एक 5 स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन किया ये पूरी जर्नी को। हमने पूरी जर्नी को कैप्चर किया है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमने इस ब्रांड को ये स्केल पे ले जाने के लिए हमने यूज किए हैं। उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने इम्प्लीमेंट की थी वो सारी आपसे मैं शेयर करूंगा इस माइंड मैप के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इट्स अ बेसिक 5 स्टेप प्रोसेस जो मैं ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। एवरी स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये स्टेप्स क्या है और इसमें प्रोसेस क्या लगता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको अपनी कैटेगरी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। आपके कीवर्ड्स क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है आपकी कैटेगरी में। तो अगर हम देखें दोस्तों, इसमें फर्दर ब्रेक डाउन हुआ है। कैटेगरी के अंदर आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी पड़ती है, जो है कीवर्ड्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तो कीवर्ड्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जो आपको आपकी कैटेगरी में समझने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है दोस्तों। सो नंबर 1 इज अ ब्रांडेड सर्च टर्म कीवर्ड। सो अगर आपका ब्रांड पॉपुलर है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, आपके कुछ ब्रांडेड कीवर्ड्स होंगे। आपके ब्रांड नेम और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन होगा जो ब्रॉड या फ्रेज मैच होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कैटेगरी। क्या क्या कॉम्पिटिटर्स है, कौन से कॉम्पिटिटर्स है और वो उनके सर्च टर्म्स क्या है। लेट्स से ABC इज अ ब्रांड नेम आपकी कैटेगरी में। ओके, तो ABC टी शर्ट, ABC फुल स्लीव्स टी शर्ट, ABC हाफ स्लीव्स टी शर्ट। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल हो गया आपका कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स का। इसके बाद दोस्तों, द थर्ड कीवर्ड टाइप इज जेनेरिक और कैटेगरी कीवर्ड्स। राइट, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अराउंड क्या क्या कीवर्ड्स है, उस प्रोडक्ट के अराउंड क्या क्या सर्च टर्म्स है जो कस्टमर्स पॉसिबली सर्च करते हैं। तो दोस्तों, ये सब डेटा हमने मल्टीपल टूल्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया है एंड ऑफ कोर्स हमने ये डेटा हमारे जो पास्ट मंथ के रिजल्ट्स है उसको भी लेके हमने स्टडी किया है। उसके अराउंड हमने हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी। इसके बाद दोस्तों, आफ्टर कीवर्ड्स आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। सो द कॉम्पिटिटर सब्जेक्ट हमने 3 चीजों में उसको ब्रेक डाउन किया है। नंबर 1, आपके कॉम्पिटिटर एजेंट्स क्या क्या है। उसके बाद आपको समझनी होगी आपका कॉम्पिटिटर क्या प्राइस पॉइंट पे है, आपके कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग क्या है। इसके बाद दोस्तों, ऑफर क्या है। तो वो जो प्राइस पॉइंट समझने के बाद, क्या वो पैक ऑफ 2 टी शर्ट बेच रहा है, क्या वो पैक ऑफ 3 टी शर्ट बेच रहा है, क्या वो फुल स्लीव्स टी शर्ट बेच रहा है, क्या वो हाफ स्लीव्स टी शर्ट बेच रहा है, वो आपका कंपटीशन क्या मटेरियल का टी शर्ट बेच रहा है, यू नो। सो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आपकी कैटेगरी में समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द सेकंड वन इज द एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस। तो देखते हैं वो क्या एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस थे जो हमने टारगेट किए थे। सो बेसिकली यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को हमने टारगेट किया था। सो दोस्तों, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में हमने 4 टाइप के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट
कैंपेन्स रन किए थे, और ये समझिए कि हमने ये सारे जो कैंपेन्स थे वो एट अ प्रोडक्ट लेवल हमने स्ट्रक्चर किए थे। सो एवरी प्रोडक्ट हैड इट्स ओन कैंपेन। सो देखते हैं हम आगे कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में हमने क्या ऐसे 4 टाइप के कैंपेन स्ट्रक्चर किए थे। तो नंबर 1 दोस्तों, ब्रॉड मैच कैंपेन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ब्रॉड मैच कैंपेन एक थोड़ा टॉप ऑफ द फनल कैंपेन होता है। मैंने ब्रॉड मैच कैंपेन और मैंने कैंपेन टाइप्स के बारे में एक पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप उसका आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रेज मैच कैंपेन, देन द एग्जैक्ट मैच कैंपेन एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। तो दोस्तों जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था नो योर कैटेगरी। एक बार आप कीवर्ड्स और आपके कस्टमर सर्च टर्म, आपके कॉम्पिटिटर एजेंट्स, आपके कॉम्पिटिटर सर्च टर्म्स, आपको वो डेटा मिल जाएगा आपके पास, देन इट इज वेरी इजी टू स्ट्रक्चर दीज कैंपेन्स। आपको ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन्स को स्ट्रक्चर करना है, और इसमें आपको कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स, आपके खुद के ब्रांडेड सर्च टर्म्स, आपकी कैटेगरी के जो कीवर्ड्स है उनको लगाना है, उनको रन करना है एट अ प्रोडक्ट लेवल दोस्तों। सो दोस्तों ये था स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमने स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स भी स्ट्रक्चर किए थे। तो अगेन स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स में देयर आर 4 टाइप्स हमने जिसे ब्रेक डाउन किया है। सो नंबर 1 दोस्तों is called a headline search ad campaign। दोस्तों हेडलाइन सर्च कैंपेन का मोर और लेस फंक्शन नहीं होता है कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, आपके जो कस्टमर्स है, जो अमेज़न पे लोग आते हैं परचेज करने के लिए, उनके लिए आपका ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है अगर आप हेडलाइन सर्च कैंपेन रन करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने रन किए थे वीडियो एड्स। वीडियो एड्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने मल्टीपल कीवर्ड्स जो हमने नो योर कैटेगरी में डिस्कस किए थे, वो सारे कीवर्ड्स हमने वीडियो एड्स के लिए भी रन किए। हमारे कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स को भी इसमें टारगेट किया। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो हमने लगाई थी इन अवर स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स, जो हमको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। दोस्तों अगर आपने स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स में वीडियो एड्स टेस्ट नहीं की है तो आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू लूज कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड कैंपेन्स के अंदर स्पॉन्सर्ड वीडियो एड रन करिए, इसके कन्वर्जन्स बहुत अच्छे होंगे। आपको एड इन्वेंट्री, जो सर्च रिजल्ट्स पे आपको एडवर्टाइजमेंट का जो स्लॉट मिलता है वो बहुत अच्छा है और बहुत विजिबल बड़ा स्लॉट है। तो आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है, प्रोडक्ट वीडियो लोग देखते भी हैं, लोगों को फटाक से इमीडिएटली समझ जाता है कि आपका प्रोडक्ट की फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, और कन्वर्जन इमीडिएटली हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने एजेंट टारगेटिंग भी किए थे। जैसे मैंने पहले कहा कॉम्पिटिटर एजेंट्स को हमने टारगेट किया था, और हमने सारे एडवर्टाइजिंग मैच टाइप्स जो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच मैच टाइप्स है, वो सारे हेडलाइन सर्च के लिए और वीडियो एड्स के लिए रन किए थे। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, आफ्टर द एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस we go ahead with campaign structuring। कैंपेन स्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, जो काफी लोग इग्नोर करते हैं, काफी सेलर्स ये समझ नहीं पाते why campaign structuring is important and what is campaign structuring in the first place। दोस्तों कैंपेन स्ट्रक्चरिंग बेसिकली आपको ऑप्टिमाइजेशन जब आप करते हो आपके कैंपेन्स पे, उस समय आपको कैंपेन स्ट्रक्चरिंग आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है। तो कैंपेन स्ट्रक्चरिंग में दोस्तों देयर आर 4 लेवल्स जो बेसिकली कैंपेन स्ट्रक्चरिंग में होते हैं। नंबर 1 इज द पोर्टफोलियो, सेकंड इज कैंपेन, देन द एड ग्रुप, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद बेसिकली एड आती है। तो दोस्तों इसमें पोर्टफोलियो में अगर हम देखें, लेट्स से आपका प्रोडक्ट है स्पाइडरमैन ब्लैक टी शर्ट, तो आप आपके पोर्टफोलियो को बेसिकली उस प्रोडक्ट के नाम से आप वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड टू द कैंपेन लेवल। पोर्टफोलियो आता है, उसके बाद कैंपेन आता है, देन एड ग्रुप एंड देन द एड। आपको पोर्टफोलियो, कैंपेन, एड ग्रुप को नेमिंग करनी पड़ती है, एड को आपको नेम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं होता। सो बेसिकली जो आप पोर्टफोलियो को नाम देंगे, उसके बाद आपको आपके कैंपेन को नाम देना है। सो हाउ डू यू नेम योर कैंपेन? सो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने जो मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया, मैंने उसके इनिशियल्स डाल दिए। SP यानी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, SM मतलब स्पाइडरमैन ब्लैक, और टी शर्ट मतलब सिंस मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ तो मुझे पता है कि
मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, राइट? सो आपका बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो बीच में आ जाएगा। एंड देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर कैंपेन? आपका कैंपेन का मोटिव क्या है? इज इट अ ब्रॉड मैच कैंपेन? इज इट अ फ्रेज मैच कैंपेन? कि ये एक प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन है या ये एग्जैक्ट मैच टारगेटिंग कैंपेन है? सिमिलरली आपको फॉलो करना है द सेम थिंग, आपको आपके एड ग्रुप को भी नेम करना है ताकि आप इजीली समझ जाओ कि ये बेसिकली ये एड ग्रुप कौन से कैंपेन का है, राइट? तो वो आपको इजीली फनल डाउन हो जाएगा, आपको इजीली समझ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं मेरे एडवर्टाइजिंग पैनल के ऊपर ले चलता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल, आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूँ कि वो कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे सारे पोर्टफोलियोज है, मेरे जितने भी प्रोडक्ट है मैंने उनके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो बना के रखा है, बिकॉज मेरे एवरी प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल कैंपेन्स है। तो इसके बाद आपका एड ग्रुप लेवल आ जाता है, जहाँ पे आप देखें कि ये मेरा एड ग्रुप का नाम है। उसके बाद अगर आप ये ओपन करेंगे तो दिस इज माई एड लेवल, जहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट के आपको कुछ नेम नहीं करना। बेसिकली दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ये पूरा ऐसे कैंपेन स्ट्रक्चरिंग होती है दोस्तों। सो ये था हमारा कैंपेन स्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस दोस्तों। हमने द रीजन वाई हमने ऐसा स्ट्रक्चरिंग की थी और द रीजन वाई हमने ये स्केल या इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर पाए इज बिकॉज हमने प्रॉपर सेग्रीगेशन करके रखे थे। हमने एग्जैक्टली हमें पता था कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कितना रेवेन्यू दे रहा है, उस पर कितना स्पेंड हो रहा है, वो प्रोडक्ट का ACoS क्या है, उसका ROAS क्या है। सो यू आर एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग एट अ प्रोडक्ट लेवल हमारे कैंपेन में क्या हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट और बिडिंग के बारे में। सो दोस्तों प्लेसमेंट में हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है 3 चीजों में। सो देयर आर मल्टीपल प्लेसमेंट टाइप्स ऑन Amazon, जिसको हम टॉप ऑफ द सर्च कहते हैं। देन द प्रोडक्ट पेजेस इज वन ऑफ द प्लेसमेंट एंड देन द रेस्ट ऑफ द सर्च। तो ये तीन प्लेसमेंट टाइप्स है जो Amazon आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स में आपको स्ट्रक्चर करने के लिए, आपको वहाँ पे बिडिंग करने के लिए आपको परमिशन देता है। तो देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर या एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड पैनल पर ये दिखता कैसे है, इसको हम कैसे एनालाइज करें। तो आप देखेंगे दिस इज माय एड ग्रुप लेवल, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एड ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ पे हम प्लेसमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे देयर इज टॉप ऑफ सर्च, देयर इज प्रोडक्ट पेजेस एंड देयर इज रेस्ट ऑफ सर्च। आपको Amazon ये ऑप्शन देता है कि आपको आपकी बिड क्या परसेंटेज से इंक्रीज करनी है टॉप ऑफ सर्च पे, प्रोडक्ट पेजेस पे। आपको रेस्ट ऑफ सर्च पे Amazon वो फैसिलिटी नहीं देता है। ये फैसिलिटी, ये बिड करने का ऑप्शन आपको सिर्फ टॉप ऑफ सर्च और प्रोडक्ट पेजेस पे देता है। हम अगर आप देखें, मैंने टॉप ऑफ सर्च पे मेरी 100% से ज्यादा बिडिंग हो रखी है ताकि मुझे प्लेसमेंट टॉप ऑफ सर्च पे इमीडिएटली मिले, मेरी विजिबिलिटी टॉप ऑफ सर्च पे ज्यादा हो। तो दोस्तों प्लेसमेंट टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पास्ट डेटा था, वी एग्जैक्टली न्यू हमारी कौन सी प्लेसमेंट के ऊपर हमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर हमारा टॉप ऑफ सर्च एक कोई पर्टिकुलर कैंपेन में वर्क हो रहा है, हमने बहुत एग्रेसिवली वो प्लेसमेंट टाइप के ऊपर बिड की थी और वो वहाँ पे एग्रेसिवली हमने वो कैंपेन को पुश किया था। दोस्तों इसके बाद बिडिंग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने बिडिंग में भी वहाँ पे बिड अच्छा किया था। बिडिंग स्ट्रैटेजी जहाँ पे 3 चीजें हैं जो आप बिड कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर कैंपेन में, राइट? सो देयर इज अ डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, देयर इज डायनेमिक बिड्स डाउन, और द लास्ट वन इज द फिक्स्ड बिड्स। आपको आपकी बिडिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप डायनेमिक बिड्स डाउन बिड करेंगे, अगर आप ये ऑप्शन को चूज करेंगे, तो आपने जो बिड सेट किया, लेट्स से आपने 5 रुपीज एज अ बिड सेट किया है, तो आपका जो कैंपेन है वो 5 रुपए से ज्यादा बिड नहीं करेगा। अगर कोई भी कीवर्ड आपको 5 रुपए से कम में मिल रहा है इन द ऑप्शन, आपको वो कीवर्ड का प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, तो लेट्स से अगर आपकी बिडिंग है 5 रुपीज की, तो वो अगर कीवर्ड 15 रुपीज पे भी चल रहा है, तो वो कीवर्ड इमीडिएटली अगर आपका बजट अलाउ करेगा तो वो कीवर्ड वो ट्रिगर हो जाएगा एट ए 15 रुपी उसका कॉस्ट CPC होगा तो भी, बिकॉज आपने डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन एज ए स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर रखा है। एंड दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन है जिसे हम फिक्स्ड बिड्स कहते हैं, वो
वो एक फिक्स्ड बिड है। लेट्स से आपने 5 रुपए आपने अगर बिड कर रखा है कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो वो सिर्फ जब कीवर्ड 5 रुपए में अवेलेबल होगा तभी ही आपको उसके लिए प्लेसमेंट मिलेगी। उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सो वी एग्जैक्टली न्यू हमें कौन से कैंपेन में डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन स्ट्रक्चर करना है या कौन से कैंपेन में हमें सिर्फ बिड्स डाउन स्ट्रक्चर करना है, बिकॉज वी वर कॉन्फिडेंट, वी हैड डेटा एंड वी एग्जैक्टली न्यू कि हमें बिडिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब सेल पीरियड होता है, जैसे अमेजॉन प्राइम डे आके गया जुलाई में, राइट, तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन एज ए स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करें, बिकॉज बहुत सारे एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज करते हैं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं मार्केट में टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, तो आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपको डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन को बिड करना है इन द सेल पीरियड और इन द फेस्टिव सीजन। ऑलराइट, इसके बाद दोस्तों देयर इज अ बिड एडजस्टमेंट एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द बिड्स। जो बिड कर रहे हो आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, वो कीवर्ड्स क्या बिड प्राइस है उन पर्टिकुलर कीवर्ड की, उनका सीपीसी क्या है, उनका मार्केट में सजेस्टेड कीवर्ड बिड्स जो अमेज़न आपको सजेस्ट करता है वो क्या चल रहा है। सो दोस्तों ये था बिडिंग का एस्पेक्ट। इसके बाद द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों आपको आपके कैंपेन्स रेगुलरली ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे। आपको आपके कैंपेन में समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आपके कैंपेन्स में, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, आपकी बिडिंग क्या चल रही है। आपको Amazon के फ्रंट एंड पे जाके भी देखना होगा कि what is actually happening on the Amazon search result pages, right? जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो एवरी 15 डेज, जैसे ही फर्स्ट ऑफ मंथ हिट होता है उसके बाद 10 to 15 डेज के अंदर वी डू अ कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। हम हमारे उस मंथ का डेटा डाउनलोड करते हैं इन द सर्च टर्म रिपोर्ट्स, जिस पे मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आपको ऑप्टिमाइज करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं जो Amazon आपको देते हैं आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के ऊपर। तो आपको वो स्टडी करनी है, एनालाइज करनी है, नेगेटिव कीवर्ड्स को लगाने हैं, जो चीजें वर्क हो रही हैं उनको डबल डाउन करना है, जो चीजें वर्क नहीं हो रही है उनको कट डाउन करना है, सो दैट आपका कैंपेन्स बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो एवरी 15 डे आपको एक कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन रन करना है एंड देन एवरी 25 डेज आपको वो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करना है इन दैट पर्टिकुलर मंथ, ताकि 25th डे को भी इम्पोर्टेंट है अगर आप ऑप्टिमाइज करें कैंपेन, सो दैट आपका जो मंथ एंड है वो अच्छे नोट पे एंड होता है, नॉट ऑन अ स्लॉपी नोट। दोस्तों आप फिक्र ना करें, मैं इस माइंड मैप का स्क्रीनशॉट लिंक में डाल दूंगा ताकि आपको इजी होगा ये पर्टिकुलर माइंड मैप को रखने के लिए, सो दैट you will be able to implement it in your advertising campaigns. So दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कुछ भी Amazon सेलिंग रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, अगर आप Amazon PPC रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आंसर करूंगा। सो दिस इज रोहित पवार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।